जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, BHMS CCH CGO। आज मैं आपको पेशाब के इन्फेक्शन का इलाज बताऊंगी। ठीक है, ट्रीटमेंट पार्ट, किस तरह से हम बिना दवाइयों की भी ठीक हो सकते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाइयां भी ले सकते हैं, और भी और तरीके बताऊंगी, ऑक्सिलरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि पेशाब के इन्फेक्शन होने के कारण क्या है ना, उसके लक्षण क्या है, और हम क्या क्या जांचें करा सकते हैं। ये वन बाय वन हम देखेंगे वो सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले पेशाब का इन्फेक्शन बच्चों में क्यों होता है? ये तो मम्मी की लापरवाही की वजह से होता है। ठीक है, और कोई दूसरा गंदी तरीके से इन्फेक्शन आ गया हो, है ना, या गलत तरीके से साफ की हो वो जगह, उस वजह से भी हो जाता है। मैंने आपको जैसे बताया था, ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है फीमेल्स में, लेडीजों में। ठीक है, लेडीजों में न्यूली मैरिड कपल्स जो होती है, नई नई शादी जिनकी होती है, उनको साल भर में कई औरतों को ये इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार रिलेशन रखने से भी, एंड पब्लिक शौचालय यूज करने से। उसे हम इंग्लिश टर्म में हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, लेडीजों में और कई एक कारण भी होते हैं इन्फेक्शन होने के। प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत कॉमन इन्फेक्शन हो जाते हैं पेशाब के। ठीक है, और उसके बाद जो एजेड महिलाएं हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको डायबिटीज़ की वजह से हो जाती हैं, एंड बहुत सारे और भी कारण हैं। फिर उसके बाद हमने जेंट्स में भी देखा था। जेंट्स में जैसे टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। या किडनी स्टोन है जिनको, या बीपी बहुत हाई रहता है, प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, या बाहर से इन्फेक्शन आ गया हो। ठीक है, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन। पेशाब आपको बीच की लेनी है, मतलब आप जब सुबह पेशाब करने बैठोगे तो शुरुआत का पेशाब नहीं लेना है, बीच का पेशाब लेके आप लैब में जाके इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। उसे बोलते हैं यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, और आप चाहो, जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड आपको पता है कि कल्चर में अगर बैक्टीरिया पता चल जाएगा तो डॉक्टर आपको उसी हिसाब से एंटीबायोटिक दे सकता है। अगर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी करवाया है तो हम नॉर्मल यूरिन की जांच लैब में डायरेक्टली करा ले, या तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपकी सारी जांचें करवा लेगा जो भी रिलेटेड है इन्फेक्शन से, यूटीआई इन्फेक्शन से। ठीक है, अगर आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है, ठीक है, ठंड लग के अगर बुखार आ रहा है एंड पेन भी हो रहा है टुंडी के नीचे ना, बिलो दी अम्बिलिकल्स, देन उसमें आपका सीबीसी डॉक्टर करा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली भी आप सीबीसी रिपोर्ट करवा सकते हैं। थर्ड थिंग, कोई अगर जिसको कैथेटराइजेशन किया है ना, मतलब यूरिन का बैग लगाया है एंड बेड रिडन पेशेंट है, तो उसे बैग से ना लेते हुए सीधे कैथेटर से यूरिन ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए। और हाथ वाथ धोकर, वो जो भी प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन होती है, आप लैब में जाएंगे वो आपको बता देंगे किस तरह से यूरिन कलेक्ट की जाती है। यूरिन कल्चर मैंने आपको बता दिया। यूरिन कल्चर में कैसा है कि पता चल जाएगा ना कि कौन सा बैक्टीरिया आपके ब्लैडर में या यूरेटर में या जहाँ पे भी इन्वेट किया है। ठीक है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम इन्वेस्टिगेशन हमने देख लिया है, अब हम आ जाएंगे ट्रीटमेंट पार्ट पर। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हवा बना के रखा है, अरे पेशाब का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको पहला लक्षण जैसे ही पता चलता है कि पेशाब करने गए हैं, जलन सी हो रही है, आखिरी में पेशाब करने के आखिरी में आपको जलन सी हो रही है, तो कई लेडीज तो सोचेंगी हमने कम पानी पिया है उस वजह से हुआ है। तो हाँ, आप सही हो, कम पानी पीने की वजह से ही होता है अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो। क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअली जानता है कि मुझे किस वजह से हुआ है। तो पहले उसी कारण को लेकर आप इलाज करें खुद का। जैसे आपको लगा कि ठंडियों का समय है ना, विंटर्स में क्या होता है, प्यास बहुत कम लगती है, तो उसकी वजह से हम यूरिन करने भी बहुत कम जाते हैं। तो यूरिन करने कम जाएंगे तो वहाँ का जो फ्लोरा होता है ना, यूरिन के आसपास की जगह का फ्लोरा होता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से पीएच डिसबैलेंस होने की वजह से आपको जलन महसूस हो सकती है।
फिर आप समझ जाइए कि अब आपको बहुत पानी पीना है। तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप पिए 1 ग्लास भर के बैठकर घूँट ले लेके। मैंने अपने शॉर्ट्स में भी आपको बताया ना पानी किस तरह से पीते हैं। बैठ जाइए और घूँट ले लेके सिप बाय सिप, ऊपर से नहीं पीना है गड़-गड़ गड़-गड़ करके, वो नहीं पीना है। घूँट ले लेके आपको पीना है, चाहे काँच के ग्लास में, चाहे स्टील के ग्लास में। प्लास्टिक की मैं मना करती हूँ, ठीक है? तो आप बैठ के पानी पिए, खाने के 1 घंटे के बाद पिए और आपको पता है अगर आपका खाने का टाइम क्या है, उससे 45 मिनट्स 45 मिनट पहले आप पानी पीजिए, ठीक है? पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए और जूसेस ले सकते हैं घर का बना हुआ। सबसे बेस्ट जूस ये रहेगा नारियल पानी। आपको लग रहा है कि पेशाब में जलन होना शुरू हो गया है, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तो सबसे पहले आप नारियल पानी पीना शुरू करें। सुबह-सुबह खाली पेट 3 दिन लीजिए, आप खुद ही रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक, नारियल पानी पीने से अगर आपको आराम मिल जाएगा, लिक्विड्स लेने से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूरिन इन्फेक्शन आपको मैंने बताया था, पेशाब का इन्फेक्शन जो है वो बार-बार लौट कर आता है अगर बैक्टीरिया है तो, इन्फेक्शन है पेशाब में तो, ठीक है? और समझ लो अगर आपको कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू हो गया, है ना, जलन होना और फिर उसके बाद फिर से आपने लिक्विड्स लिए, पानी बहुत पिया, नारियल पानी पी लिया, तो भी आराम नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप लेट ना करें। फिर लेट करने से वो बैक्टीरिया बहुत जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई होने लगेगा और ये इंसानों की तरह नहीं होते हैं, है ना? साल में 1 बच्चा दे दिया, ये ऐसे होते हैं बैक्टीरिया, हाँ, हज़ारों की तादाद में मल्टीप्लाई होता है। इसलिए आप देरी ना करें, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको अगर जो भी दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स का देते हैं, तो पूरा कोर्स करिए। पूरा कोर्स करेंगे, तो आपको पूरी तरह से रिलीफ़ मिल जाएगा, वापस से नहीं लौटेगा इन्फेक्शन, ठीक है? सेकंड चीज़, पहले तो मैंने आपको नारियल पानी बता दिया, लिक्विड्स बहुत लेना है। सेकंड चीज़, आप दही लें, ताज़ा दही खाने में अपना इंट्रोड्यूस करें, ताज़ा दही। ताज़ा दही में हेल्दी बैक्टीरिया होता है, ठीक है? प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो आपकी वहाँ की फ्लोरा को नॉर्मल मेंटेन करके रखती है। इससे क्या कई पुराने ज़माने में तो लोग अ, अभी तो चलो लोशन-वोशन आ गए लगाने के लिए। पुराने ज़माने में तो लोग दही को भिगो के, थोड़ा पानी डाल के मिक्स करके दही अप्लाई किया करते थे वहाँ पर। जैसे पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन होती है, खुजली होती है, तो दही भिगो के लगाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। करना है आप कर सकते हैं वो इस तरह से, जो मैंने आपको बताया है। थर्ड थिंग ये थर्ड थिंग जैसे जो महिलाएँ होती हैं, उन्हें लगता है कि आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत टेंशन है, बहुत परेशान है, नर्वसनेस है ना? वो स्वयं ही खुद जान पाएँगी इन चीज़ों को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। उसकी वजह से ही पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको पता है किस वजह से है, तो उस पे आप वर्कआउट करिए, फिर इसमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा शांत रहिए, जो भी परिस्थिति है वो टल जाएगी, निकल जाएगी, समय चला जाएगा। टेंशन लीजिए मत प्लीज़। नर्वसनेस की वजह से बहुत केसेस देखे जाते हैं और आजकल तो बहुत कॉमन है। टेंशन, डिप्रेशन ये सब की वजह से ना जाने कितनी बीमारियाँ बन रही हैं, जो हमने कभी सुना भी नहीं था। इसलिए कृपया करके कोई भी हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, नर्वसनेस की वजह से अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, लग रहा है, तो कृपया करके खुद ही समाधान कर लीजिए अपना, ठीक है? लेडीज़ में पीरियड्स के दौरान भी अनहाइजीनिक कंडीशंस में जैसे कपड़ा भी साफ-सुथरा नहीं है, स्पेशली ये ना विलेजेस में देखा जाता है। गाँव में आस-पास मैंने बहुत केसेस जो लड़कियाँ आती हैं, फीमेल्स आती हैं, वो लोग कपड़ा यूज़ करते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि कैसा क्या है, आपने धोया है, नहीं धोया है एंड जो भी दिखता है वो यूज़ कर लेते हैं। तो मेरी ये आपसे कहना है कि आप उन कपड़ों को डेटॉल के पानी में धो के ही इस्तेमाल करें और बेटर रहेगा अगर आप सैनिटरी पैड्स लेंगे। सरकार भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रही है, तो सैनिटरी पैड्स आपको आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी आपको मिल जाएँगी। आप बात करके देखिए, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ ये है कि कैफ़ीन का सेवन ज़्यादा ना करें, मतलब चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, है ना? और कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होता है, वो भी ना यूज़ करें। लग रहा है उसकी वजह से है, तो कृपया करके कुछ दिनों के लिए ना लें, ठीक है?
फोर्थ थिंग ये है, नेक्स्ट इलाज है जो मैं बता रही हूँ, आप करके देखिए, आपको फायदा मिलेगा। वेल एंड गुड। नहीं मिलता है तो कृपया करके डॉक्टर के पास जाना है आपको। ठीक है, तो आपको धनिया का पानी पीना है। कैसे? रात आप जैसे धनिया जो है उसको साफ कर ले, पौल ले, उसके बाद 1 लीटर पानी में डाल के आपको उबालना है। वो आधा हो जाएगा उबल कर, तो आपको उसका सेवन करना है सुबह खाली पेट। ठीक है, कोरिएंडर वाटर, ओके, कोरिएंडर लीव्स वाटर। और आप जैसे और भी कोई उपाय है तो वो आप एक ये कर सकते हैं कि रात में कांच के ग्लास में पानी लेके आप उसमें खीरा स्लाइसेस करके डालिए, एंड इवन लेमन, नींबू भी आप स्लाइस करके डाल दीजिए। रात भर उसमें रहने दीजिए, ढक कर रखिए। सुबह उठ के उनको हटा के आप खाली पेट सबसे पहले उसी का सेवन कर लीजिए। ये जो आप कर सकते हो तो करिए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे बताना है, मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन के बारे में बता दूंगी। जैसे आपको जो सिम्टम इनमें से दिख रहा है तो यू कैन टेक बाय योरसेल्फ, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, लास्ट रास्ता तो यही है कि आपके डॉक्टर के पास जाना अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो तो। सबसे पहले होम्योपैथिक रेमेडी, सॉरी अभी मैं होम्योपैथिक से पहले पहले आपको ये बता दूं, जिन लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं ना, उनको स्पेशली ध्यान रखना है, वो खुद जानते होंगे इन चीज़ों को। तो बैरियर यूज करके ही रिलेशन रखना है, एंड उन दिनों में रिलेशन ना रखें जब इन्फेक्शन होता है तो बेटर रहेगा। आदमियों के लिए भी, लेडीजों के लिए भी, दोनों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले कैंथेरिस, कैंथेरिस 30 पोटेंसी में आपको 4 पिल्स 10 डेज तक लेनी है, दिन में 3 टाइम। अगर आपको ये लगता है कि पेशाब शुरू होते ही जलन, करते समय भी जलन, और पेशाब के आखिरी में भी जलन अगर हो रही है, तो आप कैंथेरिस 30 ले सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट है बोरेक्स 30। खुजली हो रही है अगर आपको ना, तो बोरेक्स 30 4 पिल्स बीडी सुबह शाम आप ले सकते हैं। ओके, 10 डेज की बनवा के आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन में सरसपरेला। आप जैसे आपको लगता है कि पेन हो रहा है टुंडी के नीचे और इन्फेक्शन, पेशाब में जलन भी है, तकलीफ भी, पेशाब की जो भी प्रॉब्लम्स है, सरसपरेला 30 आप ले सकते हैं। या तो मदर टिंचर फॉर्म में ले ले, या तो 30 पोटेंसी में ले ले। ओके, उसके बाद आता है एपिस, एपिस मेलिफिका 30। एपिस में क्या होता है ना कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लैडर अभी खाली ही नहीं हुआ है, पेशाब पूरी उतरी नहीं है, पेशाब अभी भी रह गई है। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप एपिस 30 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है स्टेफिसेग्रिया 30। ये उन लोगों के लिए स्पेशली जैसे न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, नई नई शादी हुई है, उसके बाद ही प्रॉब्लम आ रही है, पेन भी हो रहा है, नर्वसनेस है, नया नया माहौल है, सब नए लोग हैं, एंड बहुत सारी क्रियाकलापें होती हैं, एंड फिर उसके बाद हनीमून एंड बाद में रिलेशंस होता है। वो सारे केसेस में आप स्टेफिसेग्रिया 30 ले सकते हैं, बहुत आराम मिल जाएगा उससे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बर्बेरिस मदर टिंचर 30 ड्रॉप्स। ज़्यादा प्रॉब्लम है 30 ड्रॉप्स लीजिए 3 टाइम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 15 ड्रॉप्स में भी काम चल जाएगा। बर्बेरिस मदर टिंचर, बर्बेरिस वल्गेरिस, 2 तरह के बर्बेरिस होते हैं ना, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर लेना है आपको। ठीक है, पेन है, इन्फेक्शन है, फीवर है, वो सब के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट है R18, वो भी आप ले सकते हैं। आपको अगर शहर में रहते हो तो आपको आराम से मिल जाएगी होम्योपैथिक स्टोर पे। रेकवेक 18 की ड्रॉप्स आती हैं जो आपको मिल जाएगी इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ सिटी। ओके, मैं तो एक्चुअली भार्गवा की यूरिसिन ड्रॉप्स देती हूँ, सिरप भी देती हूँ, एंड बायो कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी देती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, किस तरह की कंडीशन है क्या है
उसी हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। लास्टली ये बताना चाहूंगी आपको कि आप योगा कर सकते हैं ना। एक्चुअली क्या यूरिन इन्फेक्शन जो है ना, पेशाब का जो भी इन्फेक्शन है, वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और हर व्यक्ति जानता है हमें किस वजह से हुआ है, तो वो अपना खुद का क्योर भी कर सकता है। जो मेट्रो सिटीज में वो आराम से होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जो मैंने बताई है, एंड बाकी भी जो मैंने उपाय घरेलू उपचार बताए वो भी आप कर सकते हैं। तितली आसन है, तितली आसन वो आप नियमित तौर पे करेंगे तो ये बार बार नहीं होगा प्रॉब्लम। बस 5 मिनट करने की आदत डालिए सुबह खाली पेट। ठीक है। उसी से आपको जो पेल्विक फ्लोर है, जिनका वीक पेल्विक फ्लोर होता है, जो नीचे की जगह एकदम कमजोर होती है, अंदरूनी शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती है, वो तितली आसन करने से उन्हें काफी राहत मिल जाएगी। ठीक है। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। धन्यवाद उसके लिए। जय जिनेन्द्र।